हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू आर मोस्ट वेलकम एट सेटमेट केयर। सभी एडवोकेट फ्रेंड्स एंड लॉ में इंटरेस्टेड सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। टुडे इज अवर टॉपिक क्रॉस एग्जामिनेशन टू एन आईओ इन एनडीपीएस केस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्विच ऑन द बेल बटन। हर केस के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन आईओ का हो या किसी इंडिपेंडेंट विटनेस का। क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू फ्रेंड्स हमारा एक ही मकसद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, कि किसी तरह से हम विटनेस के स्टेटमेंट में हम कॉन्ट्रडिक्शंस ला सकें। जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस आपके केस के अंदर आपको मिलेंगी एविडेंस में यानी क्रॉस एग्जामिन से, उतनी ही आपके केस में आर्गुमेंट करने के पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। सो क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत ध्यान से करें। आज हम एक आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम एक आईओ से कर सकते हैं, तो आज एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे उन क्वेश्चंस का। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे कि हम आईओ से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपकी पोस्टिंग क्या है, आपका रैंक क्या है, आपको ये इत्तला कितने बजे आपको मिली कि कोई ऐसा कोई ड्रग मटेरियल है या आपको शक हुआ, ये किस टाइम की बात है। सबसे पहले हम टाइम पूछेंगे, आपको डाउट किस टाइम हुआ और कैसे हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जहां से आपने एक्यूज्ड को पकड़ा है, आप वहां पर कितनी देर तक रुके। क्या आपने सारी कार्रवाई यानी लिखित कार्रवाई, केस प्रॉपर्टी के ऊपर सील वगैरह की जो कार्रवाई की थी, क्या आपने वहां पर मौका पर की थी। अब हो सकता है वो वहां 10 मिनट रुका हो या 3 घंटे रुका हो, वो आईओ ही अपने आप ये बताएगा कि वो कितनी देर पर वहां रुके। अब अगर वो कहता है मैं 5-10 मिनट ही रुका हूं, तो इट मीन्स कि आपने सारी कार्रवाई जो है वो पुलिस स्टेशन में लिखी है फिर जाके, तो मौके पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब जब पुलिस स्टेशन में कार्रवाई लिखी जाएगी तो इंडिपेंडेंट विटनेस कहां से आएंगे। और यदि वो कहता है कि मैं 3 घंटे प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर रुका, यानी कि जो घटना स्थल है जहां से मैंने एक्यूज्ड को पकड़ा है, मैं वहां पर लगभग 3 घंटे रुका हूं, तो वहां पर फिर आपका क्वेश्चन ये है कि वहां पर आप 3 घंटे रुके हैं, तो वो कैसे रुके आप 3 घंटे वहां, किसी की शॉप पर बैठे थे या फिर आप जो है वहां पर किसी की और पर्सनल जगह पे बैठे थे। ठीक है, अब अगर वो शॉप पर बैठे थे, तो क्या आपने जहां आप शॉप पर बैठे थे या जिस स्थान पर बैठे थे, जो स्थान का मालिक था या किराएदार था या कोई भी था, तो क्या आपने उसको इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो कहता है उसने विटनेस बनने से, वैसे आमतौर पे ना दुकानदारों को जो पुलिस है वो विटनेस नहीं बनाती है, फिर भी हम क्वेश्चन तो करेंगे। अब आप कहते हैं कि वो विटनेस नहीं बना, क्या आपने उस दुकानदार का नाम पता लिखा था, क्या शामिल तफ्तीश उसको किया था आपने, यह हमारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो प्लेस था वो बिजी था, तो आने जाने वालों को आपने विटनेस क्यों नहीं बनाया। जो देखने वाले थे, राहगीर थे, आपने उनको इंडिपेंडेंट विटनेस इसमें क्यों नहीं बनाया। अब वो यहां भी यही बात होती है, जब विटनेस नहीं बनाना होता है वो यही कहेगा क्या, कैसे कि मैं तो विटनेस बनाना चाहता था लेकिन लोग बनना नहीं चाहते थे। तो क्या आपने उनका नाम पूछा जिन्होंने विटनेस बनने से इनकार कर दिया, और उन्होंने विटनेस बनने से इनकार किया है, उनको शामिल तफ्तीश किया आपने, नाम पता पूछा उनका। अगर प्लेस बिजी नहीं था, सपोज प्लेस तो लोनली प्लेस था, वैसे आपको चालान में पता चल जाएगा कि जो प्लेस है वो बिजी है या फिर लोनली प्लेस है।
मतलब एकांत है जहाँ पर कोई कम ही लोग आते जाते हों, तो ऐसी भी जगह हो सकती है। तो वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन फिर आप नहीं पूछेंगे। क्या कोई गवर्नमेंट प्लेस था जहाँ आपने मुलजिम को पकड़ा? क्या किसी गवर्नमेंट प्लेस के सामने से आपने जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ा? तो यदि गवर्नमेंट प्लेस था तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपने इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों नहीं बनाया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मना ही नहीं कर सकता आपको। क्या एक्यूज्ड ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो तलाशी आपसे नहीं डीएसपी साहब से कराना चाहते हैं? अगर की थी तो आपने डीएसपी साहब को किस टाइम बुलाया और फिर वो कितनी देर में वहां पहुंचे? यदि तलाशी आपने ली है तो क्या आपने खुद की तलाशी उसकी तलाशी लेने से पहले ली है? 42 की कंप्लायंस जरूरी है, खुद को सर्च करना जरूरी है जो तलाशी लेगा। क्या आपने सारी कार्रवाई यानी लिखित कार्रवाई मौका पर की थी या फिर थाने में जाकर की थी? कई बार ऐसा भी होता है कि डीएसपी साहब जो है सभी को अपने ऑफिस बुला लेते हैं और फिर वहीं पर सर्च सीजर का काम होता है, वहीं पर तलाशी होगी और वहीं पर सारी प्रोसीडिंग होगी। अच्छा, जब आपने मटेरियल बरामद कर लिया, तलाशी में रिकवरी कर लिया आपने, रिकवरी में आपने जो केस प्रॉपर्टी है यानी मटेरियल है, आपने उसके ऊपर सील लगाई होंगी। आपने कितनी सील लगाई थी? कितनी सील लगाई गई थी आपके द्वारा? डीएसपी साहब ने उसके ऊपर कितनी सील लगाई? इसके साथ साथ क्या आपने सैंपल सील भी तैयार की थी? सैंपल सील क्या होती है फ्रेंड्स? सैंपल सील एक छोटे से कपड़े पर तैयार की जाती है, सेम वैसी ही सील जैसी केस प्रॉपर्टी पर लगाई जाती है। एक तो नमूना तैयार किया जाता है जो एफएसएल के लिए भेजा जाता है, और एक केस प्रॉपर्टी जो जम होता है, और तीसरी सैंपल सील होती है। तीनों के ऊपर सेम सील होएगी। और यदि आपने सैंपल सील तैयार की थी तो वो सैंपल सील जो है वो कितने दिन तक आपके पास रही? क्या आपने उसे हैंडओवर किया था? अगर किसी को हैंडओवर किया था तो आपने कितने दिन बाद उससे वापस ली? देखिए फ्रेंड्स, जो एफएसएल रिपोर्ट के लिए यानी लैब के लिए मटेरियल भेजा जाता है वो चौथे दिन लगभग 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं। और जो आईओ सैंपल सील तैयार करेगा तो वो सील जो है आईओ के पास उस टाइम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एफएसएल वाला भी मटेरियल आईओ के पास होता है और सैंपल सील भी आईओ के पास, वो कभी भी टेम्पर हो सकती है, उसको टेम्पर किया जा सकता है। तो वो किसी डिफरेंट पर्सन के पास होनी चाहिए, डिफरेंट अधिकारी के पास होनी चाहिए। और क्या डीएसपी साहब ने सैंपल सील तैयार की थी? और यदि डीएसपी साहब ने सैंपल सील तैयार की थी तो वो सैंपल सील क्या डीएसपी साहब के पास ही रही? आपने जो पूरी कार्रवाई लिखी है वो अपने हाथों से आपने पूरी कार्रवाई लिखी है या किसी और अधिकारी ने पूरी कार्रवाई लिखी है? आपको ये पूरी कार्रवाई लिखने में कितना वक्त लगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी हैं, आपको कितना वक्त लगा? जब आप थाने में पहुंचे यानी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं तो पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब से आप कितनी देर बाद मिले? क्या आपने एसएचओ साहब को सारी बात बताई? एसएचओ साहब को पूरी बात बताने के बाद जब आपने रोज नामचा में एंट्री करवाया केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या आपने उसमें सैंपल सील भी एंट्री कराई थी या फिर आपने सैंपल सील बाद में तैयार की है? यदि आपने बाद में तैयार की है तो रोज नामचा में आपने उसकी एंट्री नहीं करवाई एट दैट टाइम।
तो आप रोज नामचा को भी कोर्ट में मंगवा सकते हैं, उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन पुट टू द आईओ इन एनडीपीएस केस। और इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हर केस में जो है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस की स्टोरी अलग होती है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जितनी कॉन्ट्रडिक्शन ला सकते हैं आपको आर्गुमेंट में उतना ही बेनिफिट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, जितने भी सवाल हमने आईओ से पूछे हैं, तो हर क्वेश्चंस के ऊपर यदि कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हर क्वेश्चंस के ऊपर, और वो रिकवरी जो है वो डाउटफुल हो जाती है उन केसेस में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।